हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजपाल सिद्धि विनायक। तो आज हूँ मैं अपने ऑफिस में और मेरे साथ हैं हमारे हेड मिस्टर सुनील कश्यप, जो कि बात करेंगे प्लॉटिंग के बारे में। जो मोहाली में बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि मोहाली में हमें प्लॉटिंग चाहिए, किस किस साइज़ में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो सारी बातचीत हम उनके साथ करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्रीज और प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। हाय नमस्कार। मैं सारे अपने दर्शकों को और अपने सारे क्लाइंट्स को, आप सारे इन्वेस्टरों को पहले तो आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। और साथ में हम लोगों क्या है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हर बंदे के पास ना बहुत ज़्यादा अमाउंट्स नहीं पड़ा होता, फुल अमाउंट नहीं पड़ा होता। तो हमारे पास कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो प्लॉट्स में हम लोग 20-25% में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं एंड कुछ क्या कहते हैं हम उसको रिटेन भी करवा देते हैं। इन्वेस्टमेंट करवाने के काइंड ऑफ उसको सेल आउट भी करवाते हैं। कुछ प्रॉफिट जो होता है 2-4-5 लाख रुपए जो भी आपको देके फिर नई एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड ऑन कराते हैं। मैं अभी मेजरली फोकस करूंगा, हर बंदे के पास ना इस टाइम इतना बजट नहीं है कि वो प्रॉपर मोहाली के, मतलब प्रॉपर इन मोहाली थे, प्रॉपर मोहाली के सेक्टर ही हैं, बट जैसे ओल्ड मोहाली है वहाँ पे जैसे स्मॉलर साइज के आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ें सेगमेंट नहीं मिल सकता। और उस बजट में हर बंदे का बजट है 25-30-50 लाख रुपए, वो सेगमेंट में वहाँ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नियर बाय टू मोहाली, नियर बाय टू चंडीगढ़ और नियर बाय टू एयरपोर्ट रोड। तो हमारे पास कुछ एक्चुअली कुछ सेगमेंट में ऐसे छोटे स्मॉलर प्लॉट हैं, 100 से लेकर 125-150 स्क्वायर यार्ड के कुछ प्लॉटिंग है, स्मॉलर स्मॉलर कुछ सोसाइटी हैं। तो वहाँ पे मैं पैसे इन्वेस्टमेंट करूँगा और सारे ही वो मोहल्ला पुडा अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड कुछ सोसाइटी है, उसमें मैं आपके पैसे इन्वेस्ट कराऊंगा। तो तेजपाल जी, हम सबसे पहले फोकस करेंगे, ये हमारा पूरा ट्राई सिटी का मैप है, राइट। जिस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट की ब्रीफिंग आपको दूंगा ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये हमारा चंडीगढ़ वाला पोर्शन हो गया, जिससे एक सेक्टर से लेकर हमारा 56 सेक्टर, तो ये हमारा सारा प्रॉपर चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ से जैसे चंडीगढ़ के मोस्टली लोगों का क्रेज रहता है कि वहाँ पे सारे सेक्टर पूरे प्लान के हिसाब से बने। सेम चीज़ हमारे चंडीगढ़ के साथ में एडजॉइनिंग मिलता है सारा मोहाली। तो जितनी भी आप रोड्स देख रहे हैं 8, 9, 10, 11 रोड जितनी भी लगी हुई है, सारी स्ट्रेटवे रोड बन चुकी है और पूरे मोहाली और लांडरा को कनेक्टेड हो चुकी है। तो अगर हम बात करें जहाँ पे मैं पेंसिल रख रही हूँ, इस साइड में सारा जितना भी हमारा पार्ट आता है, ये सारा पार्ट आता है हमारा मोहाली का, जिसमें ये वाले सेगमेंट में देख रहे हैं ये एयरपोर्ट रोड आ गई और इसमें एरो सिटी आता है, ये हमारा IT सिटी आता है। इसमें एट्रोपोलिस जो न्यू प्लॉटिंग आ रही है वो एट्रोपोलिस आ गई जी। खरड़ टू लांडा रोड, खरड़ टू बनूड रोड, ये वाला रोड आ गया जी। खरड़ टू लुधियाना रोड है, ये आ गया आपका। खरड़ टू कुराली रोड और एयरपोर्ट जो अपना रोपड़ वाला रोड ये आता है। अगर हम बात करेंगे खरड़ टू चंडीगढ़ वाला रोड, जो हमारा फ्लाईओवर बना हुआ ये वाला सेगमेंट है, जहां से 0 किलोमीटर टू बस चंडीगढ़ से निकल सकता है। इसके साथ में एडजॉइनिंग हमारे पास चीजें ऐसी आ गई हैं जिसमें ग्रेटर मोहाली का आता है। इसके साथ पार्ट हमारा मिल गया अभी आज के टाइम में न्यू चंडीगढ़ का सेगमेंट में हर चीज़ को, जिसको लोगों को लग रहा है कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो थोड़ा से हायर सेगमेंट में आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मेरे पास न्यू चंडीगढ़ में कुछ ऑप्शंस पड़ी हैं। अगर मैं मोहाली के थोड़ा सा आउटर में निकल जाता हूँ, फिर मेरे पास थोड़ा जीरपुर आ जाता है एंड पंचकुला आ जाता है, ये हमारा डेराबस्सी आता है, ये हमारा बलूड वाला सेगमेंट है। ये पूरा ट्राई सिटी का, ये हमारा पूरा ट्राई सिटी का नक्शा है। इस चीज़ में सबसे बड़ी बात होती है, हर बंदा चाहता है कि मुझे मोहाली के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो इन्वेस्टमेंट बंदा नहीं कर पाता सम रीज़न कि मेरे को मोहाली के अंदर रजिस्ट्री चाहिए और मोहाली के अंदर मेरा बजट नहीं बैठ रहा। तो मैं बजट के अकॉर्डिंग, अब मेरे पास 2-3 चीज़ें आई हैं। जो हमारा PR6 रोड आ रही है, अपकमिंग रोड है, और इसके टाइम में आपने देखा सारी इसकी जो डिमार्केशन वगैरह, बुर्जी वगैरह सारी लग चुकी हैं। तो उस रोड के ऊपर अगर मैं बात करूं, सेक्टर डिवाइडिंग, ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड आ रही है, जिसमें हमारा सेक्टर शुरू से अलग अलग 123 आ जाता है, 122, 123 आता है, 121, 122 आ जाता है, 121 और 120 आ जाता है, 118, 119 सेक्टर 117 आ जाता है, 74 आ जाता है, 116, 92 आ जाता है। पीछे जाकर स्ट्रेट में जाते हो 115, 114 सेक्टर आता है। इन सेक्टरों के ऊपर सारा जितना बिल्डर सिस्टम इसके ऊपर घुस गया है कि जिन्होंने अभी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। जो हर बंदा चाहता है, लोअर कैटेगरी की एक बात करूं कि मेरे को जिस बंदे के पास सैलरीड पर्सन आता है, तो उसके पास जो बजट है, उनका बजट आता है जी मेरा 35 लाख रुपए पर गज है, 35,000 रुपये पर गज है, मेरा 40,000 रुपये पर गज है, 45,000 रुपये गज है। तो वो मोहाली के अंदर नहीं मिल पाता है, बट ये मोहाली के एडजॉइनिंग मोहाली के सेक्टर आते हैं। उस सेक्टर की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे जुबली सिटी गार्डन का आ जाता है, सिग्नेचर लेक सिटी मेरे पास ऑप्शन आती है, व्हाइट सिटी 2 यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है, TDA कुछ सेक्टर मेरे पास यहाँ पड़े, TDA 116 आ जाता है, 117 आ जाता है, 118, 119 आ जाता है। देन स्ट्रेटवे आ गया जुबली के कुछ एक प्रोजेक्ट मेरे पास और भी आते हैं, 120 में आता है, 121 वाले ऑप्शन आते हैं। उसके बाद VRS के कुछ मेरे पास प्लॉट्स आ जाते हैं यहाँ पे, रॉयल इसके प्लॉटिंग
एक दो बिल्डर को और प्लॉटिंग आते हैं, फिर एडजॉइनिंग न्यू चंडीगढ़ आता है। तो यहाँ पे आप अपने अगर सेगमेंट में पैसा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे पास 100 गज से लेकर 150 गज के बीच में सेगमेंट में प्लॉटिंग में पैसा डाल सकते हो। अगर हम बात करेंगे प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग हमारे पास जो मैंने साइजेस आपको बताया, मेरे पास 100 गज का भी है एंड 125 गज के भी, 150 गज भी हैं, स्मॉलर साइज के टिकट साइजेस हैं, जिसमें हर बंदा का चाहता है कि जिस चीज़ में बंदा अपना घर बना, सपनों का घर बना सकता है, वो इन चीज़ों में जा सकता है। कुछ हर बंदा नहीं चाहता कि मुझे फ्लैट में जाना है या किसी और चीज़ में जाना, तो वो प्लॉटिंग में जाना, इंडिपेंडेंट हर घर के लिए जाना चाहिए। इसमें लैंग्वेज में बोला जाता है कि मेरा सिर भी मेरा, अपना पाँव भी मेरा, वो चीज़ हम लोग प्लॉटिंग में ले जाते हैं। तो इसमें स्मॉलर सेगमेंट में आते हैं, जिसमें मेरे पास प्राइजेस शुरू हो जाते हैं, वो 40-42 हज़ार से शुरू हो जाते हैं और 50 हज़ार रुपये पर गज तक प्लॉटिंग मिल जाती है और बहुत अच्छी लोकेशन में मिलती है। और कुछ ऐसे जैसे सब क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सैलड पर्सन मैक्सिमम रहते हैं, IT वाले पर्सन रहते हैं, सैलड पर्सन रहते हैं, तो उनके पास क्या होता है, कुछ बैंकर रहते हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है, तो फंड्स मुझे आपके नहीं चाहिए। उसमें क्या चीज़ें हैं कि आपने जो पे करना है वो 25% आपने जो भी अमाउंट होता है 25% आपने अपनी पे करना है, बाकी रेस्ट अमाउंट हम लोग लोन पे भी डाल देते हैं। तो कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम लोग लोन पे इस चीज़ में डलवा देते हैं, तो वो उसमें 75% आपका लोन फंडिंग में होता है। जो आपके देखो प्लॉट्स में मेजरली पार्ट होता है लोगों के दिमाग में कि उसमें भी GST लगेगा कुछ, तो हम प्लॉट्स में कोई GST नहीं लगता। हाँ, टैक्स फ्री होने के लिए, तो फिर आपको अगर टैक्स फ्री होने के लिए उसको फिर बिल्टअप करना पड़ेगा, तो फिर आप टैक्स फ्री में भी जा सकते हो। तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट कोई जानकारी के लिए हमने फ्लैट्स के लिए, कुछ कमर्शियल्स के लिए, कुछ हमारे पर लैंड्स के प्रोजेक्ट भी हैं, लैंड्स के ऊपर भी जाना चाहते हो, और वी आर डीलिंग बेसिकली होल द ट्राई सिटी। मेरे पास पंचकुला में भी है, जीरपुर में भी है, मोहाली में भी है, खरड़ में भी है, लांडरा में भी है, न्यू चंडीगढ़ में ऑल्सो वी आर डीलिंग होल ओवरऑल ट्राई सिटी। सो आपकी कोई भी क्वेरी है, इस साथ में हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी है, हम कुछ हमारा इंटीरियर का काम भी है आपके पास। मेजरली मेरा जो ऑफिस है सेक्टर 117 में है। अब हमारी कंपनी का नाम आपको तेजपाल जी ने बताई दिया है, सिद्धि विनायक रियल एस्टेट के नाम से हमारी कंपनी का नाम है, और वी आर द स्मॉलर बिल्डर। हम लोग छोटे से बिल्डर भी हैं, थोड़ा छोटा काम हम लोग भी करते हैं। अच्छा सर, हमारे पास कुछ कॉल्स आती हैं क्लाइंट्स की, प्लॉट के रिगार्डिंग क्वेरीज होती हैं। तो जो सबसे पहले मेरे पास जो कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें मोहाली में चाहिए, बट हमारा जो बजट है वो 25 से 30 पर गज के हिसाब से है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें मोहाली में कुछ मिल जाएगा। तो आप क्लियरली मतलब ये बता दें कि अगर मैं 25-30 की बात करूं तो हमें कहाँ पे प्लॉटिंग अवेलेबल मिल सकती है ट्राई सिटी में? तेजपाल जी, मैंने एक्चुअली अभी आपको बताया है कि अगर प्लॉटिंग की बात करें, वी आर डीलिंग द होल द ट्राई सिटी, राइट। तो हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं, बट हाँ जो कंसर्न है बेसिकली तो कुछ प्लॉटिंग जो अच्छी होती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर जोनिंग हो गया, जो रेट है और जो लैंड की कॉस्ट है बहुत ज्यादा हायर चली गई है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉटिंग लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक ऑप्शन है मेरे पास। सेक्टर सन्नी में है, थोड़ा सा पीछे जाके 125 सेक्टरों में कुछ ऑप्शन मिल जाती है। खरड़ टू कुराली रोड पे ऑप्शन मिल जाती है, खरड़ टू लुधियाना रोड पे ऑप्शन मिल जाती है। टू बर्ड मेरे पास बुनूर रोड पे चले जाते हैं, वहाँ ऑप्शन मिलती है। कुछ मेरे ऑप्शन मेरे पास टू बर्ड डेरावासी के आसपास चले जाते हैं, वहाँ ऑप्शन मिल जाती है, इस बजट में आसपास मिल जाती है। बट काइंड ऑफ प्रॉपर मोहाली के अंदर बात करेंगे, सेक्टर 116, 127, 117, 174, 92 में तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। इन एरिया में आप दे सकता हूँ, जैसे सेक्टर 114, 115 में अगर ऑप्शन लेनी है तो यहाँ पे 40 से लेकर 45 से 50 हज़ार रुपए के आसपास आपको ऑप्शन दे देंगे, डोंट वरी। तो कुछ क्वेरीज आती हैं कि अगर हमें कुछ लांडरा रोड है जो हमारी छप्पड़चिड़ी के पास से निकल रही है, उस लांडरा रोड पे अगर हमें कुछ प्लॉटिंग्स चाहिए तो वो किस बजट तक हमारे पास जा सकती हैं? बजट में अगर मैं बात करूं, देखो स्मॉलर साइज की अगर बजट की बात करूं तो 100 गज के आसपास, अगर डिपेंड करता है कि पार्टी का बजट क्या है, तो कस्टमर का बजट क्या है, उसमें हम लोग 100 गज से क्या अगर बात करूं तो सम अराउंड अगर प्राइजेस की बात करें तो एवरेज प्राइस लेके चलो 36-37 में पर गज के मतलब 36 से 37 लाख के प्लॉट के आसपास हमारे पास शुरू हो जाता है। मतलब 35 से 40 के बीच में मान के चलो कि हमें लांडा रोड पे लांडा रोड पे कुछ मिल सकता है। एग्जैक्टली। और मैं वो सबसे बड़ी बात है उसमें रेरा अप्रूव्ड दूंगा मैं आपको, जो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड होगी जिसमें आप लोन ले सकते हैं, मैं वो चीज दूंगा। जिसमें ऐसा नहीं है कि अनऑथराइज वाली चीज दूंगा, ऐसा कोई नहीं दूंगा। जिसमें आपका लोन अप्रूव्ड हो जाते हैं वो वाली ऑप्शन दूंगा। और ये जो भी हमारे पास प्लॉटिंग्स रहेंगी, इसमें क्या हमारे पास कुछ गेटेड सोसाइटी में अवेलेबल है? एग्जैक्टली, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं गेटेड सोसाइटी, बट हाँ जो सेक्टर के अंदर आती है उसको हमेशा कभी गेटेड नहीं कर सकते। अच्छा। कुछ लोगों की रहता है कि वो आपने तो कमिटमेंट की थी गेटेड होता है, गेटेड नहीं होता। जो सेक्टर डिवाइडिंग के अंदर आता है, जो सेक्टर के मतलब 2 पार्ट्स में आता है, जैसे सेक्टर 116 हो गया, 192 हो गया, उसको गेट में नहीं ला सकते क्योंकि पेरिफेरी बीच में रोड जाती है। हाँ कुछ बिल्डर होता है उसको टेम्परेरी शेड वगैरह कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आउटर की बाउंड्री वगैरह लगा रहे हैं या फिर ट्रीज वगैरह कुछ लगा रहे हैं, वो काइंड ऑफ वो चीज कर सकते हो तो उसको कर सकते हो। पर फुल्ली गेटेड तो नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ ऑप्शंस होती हैं तो जिसमें दे सकते हैं। ठीक है सर। लांडा रोड की मैं अगर बात करूं तो आज के टाइम पे लांडा रोड पे प्लॉटिंग में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं?
अभी अगर हमने एज ऑफ नाउ अगर अपने पैसा लगाना है तो आप वाइट सिटी 1 में लगा सकते हो, ठीक क्योंकि है। वो रेडी टू वुमेन है, वहाँ पे ऑलरेडी कोठियां हमारी बिल्टअप उसकी पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी right? पोजीशन हो ठीक है। चुकी है। देन सेकंड अगर आपने जाना चाहते हो वहाँ पे आज के टाइम में सबसे अच्छी अगर बात करूँ तो लैंड्रा से एडजॉइनिंग हमारे पास सबसे अच्छी जो है, या तो फिर सिग्नेचर लेक सिटी ले सकते हो से, उसके बाद जुबली सिटी गार्डन ऑप्शन ले सकते हो। अगर फिर जिसकी पोजीशन हम लोग जो दे रहे हैं थोड़ा सा लेट दे रहे हैं 7-8 महीने के अंदर, फिर ग्रीन बोर्ड एक बेटर है, बट उसकी मोहाली में रजिस्ट्री नहीं है, उसकी हमारी एमसी में रजिस्ट्री है, खरड़ में तो registry बाकी जो व्हाइट सिटी 1 है, जुबली सिटी गार्डन, इसकी सिग्नेचर है, सारे हमारी मोहाली। मोहाली में हमने पोजीशन तो गमाडा के अंडर आएंगी गमाडा के अंदर आती है, और पोजीशन आपकी जो भी गमाडा के अंदर ही होएगा, और रजिस्ट्री आपकी मोहाली में रहेगी। जुबली सिटी गार्डन की पोजीशन कब है सर? जुबली सिटी गार्डन की जो पोजीशन है वो समर अराउंड, वैसे तो हमारा 100% ऑलमोस्ट सारा वर्क कंप्लीट है, बट विद इन 2 मंथ्स में हम लोग उसको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं। और सिग्नेचर लेक सिटी की कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट वही है 2 से 3 मंथ्स के हम लोग बीच में पोजीशन दे रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट पोजीशनेबल है और सारी 100% पेमेंट जा चुकी है। एक व्हाइट सिटी 2 का नाम आता है काफी आज के टाइम पे। 92 में आता है बेसिकली। हाँ, तो इसका आप बताएंगे इसकी मतलब क्या पोजीशन है और कहाँ तक इसका काम हो चुका है? सर एक्चुअली इसकी CLU तो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक बट है। अगर मैं बात करूं इसकी रेरा की, इसका भी हमारा रेरा नहीं आया है, और मैं अभी तक कुछ इन्वेस्टर को भी बोल सकता हूँ, एंड यूजर के काइंड ऑफ एक चीज बोलूंगा, उनको ये चीजें चाहिए, रेरा भी चाहिए और लेआउट पास चाहिए, वो सारी चीजें वो अभी नहीं आई हो, तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे व्हाइट सिटी 2 है, जुबली सिटी गार्डन है, सिग्नेचर लेक सिटी है, इनमें क्या हमारे पास फ्लोर्स, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी अवेलेबल होते हैं? एग्जैक्टली, इसमें इंडिपेंडेंट फ्लोर भी दे रहे हैं, वो हम लोग सेक्टर 116 में हम लोग जुबली सिटी गार्डन में हम लोग फ्लोर्स दें, उसका नाम हेमेलिया के नाम से है। अच्छा। प्राइस इज वेरी रीजनेबल, और सबसे बड़ी बात है लोअर सेगमेंट में हम लोग बेसिकली लिफ्ट लगा के दे रहे हैं। ओके। वो एक बहुत अच्छी चीज है, तो वो चीज में हम लोग इसमें अगर काउंट करें तो हमने 1350 स्क्वायर फीट में विद लिफ्ट वाला आपको फ्लैट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक तो मैं 200 फीट वाइड रोड फेसिंग भी दे रहा हूँ, अगर दूसरा लेना है तो आपने पार्क फेसिंग भी लेना, दोनों मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हो। इसमें क्या रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेंज आप लेके चलो अप्रोक्सीमेटली 55 लाख टू 60 लाख के बीच में। अगर कंपनी प्राइस थोड़ा सा हायर सेगमेंट में होता है, बट कुछ रीसेल में ऑप्शन आपको ये मिल जाती है, 55 टू 60 के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाती है। 2 BHK सर, 3 BHK? नहीं, 3 BHK, 3 BHK 2 वॉशरूम में, 2 BHK इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और कोई ऑप्शन अगर अपने पूछना चाहते हो तो वो हमारे पास सारी है, आपके पास आपको नंबर आपको दिए गए वो सारे। ठीक है, ये बात आ जाती है लांडा रोड पे और जो न्यू अपकमिंग रोड आ रही है। Yes, हाँ, बिल्कुल, और ये लांडा रोड से लेकर हमारे पास जो एयरपोर्ट रोड है, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी एयरपोर्ट रोड से लांडा रोड पर? ये बेसिकली कनेक्टिविटी अगर बात करूं तो ये हमारे जो सेक्टर 119 118 की बात करूं, वहां पे हमारा चौक बनेगा, इस वाले पोर्शन पे हमारा चौक बनना। तो यहाँ से स्ट्रेट वे अगर मैं बात करूं तो ये लांड्रा रोड के लिए चलेगा, और इधर से बात करूं तो ये हमारा सेक्टर 120 121 और 122 123 को स्ट्रेट वे क्रॉस करते हुए 39 वेस्ट की ओर क्रॉस करूं तो यहाँ पे हम लोगों को पियर 5 को टच मारेगा जी। उसके बाद हमारी न्यू चंडीगढ़ के लिए कनेक्टिविटी बनेगी। यहाँ हमारे पास दक्षिण मार्ग मध्य मार्ग वाली जो चीजें हैं, यह हमें हमारी दक्षिण मार्ग को हमारे को कनेक्ट करेगा जी। तो ये जो न्यू 200 फीट की रोड आ रही है, ये हमारे पास जो TDI की मार्केट है जी, ये TDI की मार्केट है हमारे पास, यहाँ से कनेक्ट करेगी लांडा रोड। एग्जैक्टली जी, TDI से कनेक्ट करेगी। और TDI के साथ में आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो इसी साथ में अगर आपने देखा होगा ये हमारे TDI का क्लब वगैरह भी बना हुआ है, तो उसको क्रॉस करनी होती है स्ट्रेट वे अपना खरड़ टू लांडा रोड की। सबसे अच्छी बात है तो इसके बैक साइड में जो हमारे आपने कुराली की तरफ से भी एक रोड देखा होगा, जो उसको गमाडा एक्सप्रेस वे बोलते हैं, वो भी आजकल चुनी रोड को या कनेक्टेड का जो कर रहा है, वो ये रोड को भी इसको कनेक्ट मारेगी जी। तो ये अपकमिंग जो 200 फीट रोड है, ये जुबली सिटी गार्डन और सिग्नेचर लेक सिटी, ये बिल्कुल इसके ऊपर है सर? बिल्कुल जी, उसके ऊपर बताना सर मैप में कहाँ पर है? अगर मैं बात करूं जुबली की बात करूं तो जुबली हमारा जस्ट ये बिल्कुल ऑन रोड है, उसमें 2 पार्ट्स में हम लोग दिया हुआ, 92 और 116 में दिया हुआ, बिल्कुल रोड हमारे प्रोजेक्ट के बीच में से जा रही है, तो उसके ऊपर है। और सिग्नेचर लेक सिटी उसको थोड़ा सा पीछे जाके इसके बैक में पड़ती है जी। फ्रंट में अगर बात करूं जुबली सिटी गार्डन का प्रोजेक्ट आपका जाता है। तो ये जो 200 फीट रोड आ रही है, इसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा हाइप है, तो इसका बताएंगे कि सर ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 200 फीट रोड कब तक बन जाएगी? सर देखो, इस चीज़ में मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा। बेसिकली अगर आपने आज के टाइम अगर जाके अब एक्चुअल प्रैक्टिकल जस्ट साइट पे जाके आइए, वहाँ देखा होगा आपने डिमार्केशन वगैरह ऑलरेडी हुई पड़ी है। तो ये प्रोजेक्ट जब भी हमारा शुरू होने वाला है, सो ये तो सर देखो, ना मैंने करना ना आपने करना, किसी ने करना, ये गवर्नमेंट का टेंडर है। तो टेंडर ऑलमोस्ट सुनने में आ गया, टेंडर ऑलमोस्ट पास हो चुका है, इसमें टेंडर भरा हुआ किसी ने। अब टेंडर किसको मिलता है ये कंफर्मेशन नहीं है। अब 1 साल के अंदर ये काम शुरू होने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल के अंदर काम चलना चाहिए। बाकी आज के लिए आपके लिए इतनी जानकारी हमने दी है। अगर आपको इसमें से संतुष्टि हुई हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिया गया नंबर पे आप कॉल कीजिए।
और सेकंड हमारे ऑफिस सेक्टर 117 में TDA सिटी मोहाली में है। और आप आइए और विजिट कीजिए, कोई क्वारी है फ्री फंड आप आ सकते हो, और कप ऑफ टी हम साथ में लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो आपकी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, और जो चीज़ आपने बाइंग करना चाहते हो उसमें आपके हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। सुनील कश्यप, सिद्धिविनायक रियल एस्टेट।